वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट में हर वर्ग को लेकर कई अहम ऐलान किए गए। बजट में रेलवे को लेकर भी कई बड़े फैसले किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,55 करोड़ की रिकॉर्ड राशि का ऐलान किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारतीय रेलवे ने देश के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय रेल योजना 2030 की तैयार की है जिसका उद्देश्य हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे ने की रेलवे यूनियन के लोगों से खास बातचीत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट संसद के पटल पर रखा और इस बजट के बाद लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं ये एक देखने वाला मुद्दा है। और रेलवे को लेकर जो एक बड़ा बजट इस बार घोषित किया गया है 1,10,55 करोड़ का एक बड़ा बजट है। मैं इस वक्त जयपुर जंक्शन पर हूं और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर जी हैं। सर, एक बड़ा बजट रेलवे के लिए आया है, कितनी उम्मीदें थी और कितना खरा उतर पाई है सरकार? ऐसा है कि बड़ा बजट तो ये कहा गया है, हकीकत में पिछले वर्ष से अगर 1,000 करोड़ भी ज़्यादा दे दिया तो वो बजट रिकॉर्ड बजट कहलाएगा। और हर वर्ष जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है, ज़रूरतें बढ़ती हैं, उससे तो थोड़ा थोड़ा तो 1-2% बढ़ाते ही हैं। तो कोई ऐसा विशेष अभी हमको देखने को नहीं मिल रहा है और 3-4 दिन बाद जब ये बजट आएगा तब सही चीज़ें पता चलेंगी। और एक बात ज़रूर हमको समझ में आई है कि 2023 तक इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसमें भी हमको संशय लगता है कि हमारी रेलवे पे 2023 तक इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा आखिर कैसे हो पाएगा। जबकि अभी हमारा दिल्ली से लेकर अजमेर उदयपुर का सेक्शन जो है वो इलेक्ट्रीफाई पूरी तौर पे हुआ है और बाकी पूरा अजमेर से अहमदाबाद का बड़ा सेक्शन बाकी है। इसके अलावा जोधपुर डिवीज़न, बीकानेर डिवीज़न में जो बड़े बड़े सेक्शन हैं वो सारे के सारे बाकी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2023 तक ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरीके से बजट में लुभावनी बातें की जाती हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, हो सकता है कि इस कारण 2023 तक पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा ये लक्ष्य रखा है। और अगर सरकार करती है तो बात अलग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनडब्ल्यूआर में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन 2023 तक हो जाएगा। सर, 2030 में नई रेल योजना की एक बात करी गई है। ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को एक बड़ा मुद्दा बनाकर रखा गया, उसको लेकर क्या कहना है? ऐसा है कि नाम बदल दिया, जैसे कई स्टेशनों के नाम जो पुराने हुआ करते थे उन्होंने, जैसे दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय का नाम बदल के उन्होंने रख दिया। उस तरीके से जो फ्रेट कॉरिडोर कई वर्ष पुराना है और चल रहा है और अभी उसमें से थोड़ा सा एरिया जिसका अभी पूरा हुआ है, उसकी कुछ गाड़ियां किशनगढ़ से लेकर दिल्ली तक चलाई भी हैं इन्होंने, उसको इन्होंने नया नाम दिया है। अब इसको लोग क्या समझ रहे हैं या लोगों को क्या समझाना चाहते हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये फ्रेट कॉरिडोर जो है, जो 2017 में पूरा होने वाला था, एक जो बॉम्बे तक का जो था वो 2022 में भी आज कहा गया है, मेरे को लगता नहीं कि पूरा हो जाएगा। ये कम से कम अभी चारों जो बड़े महानगरों को जोड़ने का एक ये प्रोजेक्ट है और इसमें अलग अलग नाम से इसको कहा गया है। तो ये असलियत में राष्ट्रीय रेल योजना नाम जरूर इसको दिया है, लेकिन ये है पुराना ही। कुछ और लोग, एक बार हम उनसे बात करेंगे। बजट आया है, कितनी उम्मीदें थी, कितना खरा उतर पाए? बजट से हम लोगों को उम्मीद थी कि जो हमारा इनकम टैक्स का स्लैब है वो बढ़ाया जाएगा और उससे राहत मिलेगी कर्मचारियों को, लेकिन देखा ये गया है कि पिछले 7 साल से जब से सरकार है इसने कोई स्लैब नहीं बढ़ाया और इस बार भी इन्होंने बिल्कुल भी एक उसमें बढ़ोतरी नहीं करी है। इससे कर्मचारियों में निराशा है। एक पीपीपी मोड को लेकर जो ट्रेन चलाने की बात चल रही है उसको लेकर आपने किस तरह से देखा है? क्योंकि पिछले साल भी इसकी योजना बनाई गई थी और बजट में रखा गया था। बजट से हमारे को बहुत उम्मीद थी कि अभी कोरोना का जो दौर ख़त्म हो रहा है तो अभी जो जितनी भी पुरानी जो गाड़ियां थी उन सभी को चलाएंगे, क्योंकि ये गाड़ियां नहीं चलाने से आम जनता बहुत ही परेशान है। और जो गाड़ियां अभी जो चल रही हैं इनमें किराया भी 30 से 40% ज़्यादा वसूला जा रहा है। तो हम बजट से उम्मीद करते थे कि जो पुराने जो नियमित जो गाड़ियां थी, पैसेंजर, मेल एक्सप्रेस, जो भी राजधानी, गरीब रथ, वो सभी ट्रेनों को चलाने का इसमें निर्णय या वो उम्मीद थी हमारे को इसमें। बस
माथुर साहब, एक बार वापस आपके पास आना चाहूंगा कि पूरा बजट अगर देखा जाए, जितना अभी सामने आया है, एक ओवरऑल कंक्लूजन आप इसका क्या देंगे? इसका कंक्लूजन यही है कि सरकार सेवा को जो है अपना जिम्मेदारी नहीं मानती है। सरकार ये नहीं चाहती, कहना चाहती, ने स्पष्ट रूप से एक संदेश देने का काम किया है कि सेवा प्रदान करना सरकार का काम नहीं है। ये तमाम जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, जो सरकार को खुद को जिम्मेदारी लेके खुद चलानी चाहिए, ताकि ये सस्ती दरों पर अच्छी क्वालिटी की सेवाएं लोगों को उपलब्ध हो सके, वो सरकार नहीं करना चाहती है। और इसीलिए उन्होंने बड़ी बड़ी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, जो कभी भारत के नवरत्न कहे जाते थे, उनमें से कुछ को तो उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है, कुछ और वो करना चाहते हैं। बीमा क्षेत्र जिसमें LIC का प्रभुत्व रहा है, लोगों का जीवन जिसमें सुरक्षित रहता है, क्लेम सुरक्षित रहता है, उसको भी कमजोर करने के लिए 74% विदेशी पूंजी निवेश बीमा क्षेत्र में लाने की बात कही है। तो एक तरीके से सरकार ने साफ कर दिया है कि हमारा काम कुछ और है, हम ये काम नहीं करेंगे, सेवाएं प्रदान प्राइवेट क्षेत्र के माध्यम से ही होगी। एविट की आप बात कर रहे हैं, मैं प्रश्न खत्म कर रहा था, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि अगर प्रमुख मुद्दा देखा जाए तो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि माल भाड़ा और यात्री सुरक्षा पर हम ध्यान देंगे, उसके लिए हम प्राइवेट भी करें तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा है कि यात्रियों की सुरक्षा प्राइवेटाइजेशन में किसी भी तरीके से निश्चित नहीं हो पाएगी। यात्रियों की सुरक्षा तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बाहर का कोई भी आदमी आएगा वो अकाउंटेबिलिटी लेकर नहीं आएगा, वो अपना उत्पाद बेचने आएगा, अपनी सेवाएं देने के लिए आएगा। अगर कहीं कोई कमी रह गई, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कोई नुकसान हो गया, तो एक सरकारी कर्मचारी, उसको डर रहता है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, तो एक अकाउंटेबिलिटी होती है। आज भी जो जहाँ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के भाग जाता है, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये अगर संरक्षा की बात है, सेफ्टी की बात है, तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है और वो प्राइवेट से नहीं आएगी। कहीं ना कहीं जहां एक तरफ एक बड़ा बजट बोला जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर जो एम्प्लॉइज यूनियन के लोग हैं, उनको ये बजट अभी भी पूरी तरह से अच्छा नहीं लगा है। कहीं ना कहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे के एम्प्लॉइज को लेकर जो उम्मीदें थी उस पर खरा नहीं उतर पाई हैं। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ ऋषभ पांडे, A1 TV न्यूज, जयपुर।